हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिंटू और आप देख रहे हैं सिविल वेब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जो है आप एक्सेल शीट की मदद से जो है रेट एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कंक्रीट का, कि उस कंक्रीट में कितना जो है आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और मैसन का जो है कॉस्ट लगने वाला है। तो ये सब जो है आप एक एक्सेल शीट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है ये एक्सेल शीट काम करता है और इसे जो है हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक्सेल शीट है और एक्सेल शीट में जो है यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। तो आप लोगों को शायद नहीं पता चला होगा कि क्या डाटा है, बट आप लोगों को मैं जो बताऊँगा कि कैसे जो है इसको कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट का वॉल्यूम है जिससे कि ये सब डाटा को कैलकुलेट किया गया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में जो है आपका सीरियल नंबर, आइटम और क्वांटिटी, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आ रहा है उसको रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका अमाउंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका कंक्रीट का रेशियो, कितना रेशियो का आपका कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्वांटिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 1 टाइप कर रखा है। तो यहाँ पे आप जो है किसी भी वॉल्यूम का जो है वो कंक्रीट का जो है क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली से मैं 5 टाइप कर देता हूँ, यानी कि 5 मीटर क्यूब के लिए जो है मैं रेट एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 टाइप करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका सीमेंट जो है वो 40 बैग्स लगने वाले हैं और सैंड जो है आपका 74 CFT लगने वाला है और एग्रीगेट जो है वो आपका 148, यानी कि जो सैंड जितना लग रहा है उसका जो है डबल आपका हमेशा एग्रीगेट लगेगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका मैसन। तो मैसन जो है आपका मैसन लेबर फीसदी। तो मैसन लेबर का फीसदी जो है इसमें फार्मूला लगाया हुआ है जिससे कि ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है मैसन, यानी कि मैसन जो है 0.37 मीटर क्यूब जो है एक दिन में काम करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो है आपका लेबर जो है आपका 3.5 मीटर क्यूब जो है आपका पर डे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका भीस्ती। तो भीस्ती जो है आपका एक दिन में जो है आपका 0.2 मीटर क्यूब जो है वो काम करता है, ठीक है। तो उसको जो है आपको सिंपली रेट से जो है उसको मल्टीप्लाई करने पे जो है आपको यहाँ पे उसका अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ जो है आपको क्वांटिटी से जो है आपको इसको रेट से मल्टीप्लाई करने पे जो है आपको यहाँ पे उसका अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको सिंपली से करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मूला में यहाँ पे इक्वल टू लगा के जो है इसको क्वांटिटी इंटू रेट से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इस सभी को कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्स रेशियो में क्या है कि आप कौन सा जो है ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रेड मैं चेंज करता हूँ तो चेंज करते ही ये सारा कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे M20 में चूज करता हूँ। चूज करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा कैलकुलेशन चेंज हो गया है, ठीक है। इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे 1.5% जो है आपका इक्विपमेंट चार्ज ऐड किया गया है और ऐड 10% जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर चार्ज ऐड किया गया है। तो यहाँ पे सब कैलकुलेशन करके जो है आपका आंसर मिलेगा वो 22,135 जो है आपका वो फाइनल ग्रैंड टोटल होगा। तो इस तरह से जो है ये एक्सेल शीट काम करता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चार्ट शो हो रहा है। चार्ट में जो है आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है कुछ परसेंटेज है जो कि लेबर, वीस्टी, मैसन, एग्रीगेट, सैंड सभी चीज़ के लिए यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 51% जो है आपका सीमेंट में लग रहा है, यानी कि ये जो है आपका वो कहाँ से आ रहा है, अमाउंट से ये जो है यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो रहा है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पैसा जो लग रहा है आपका वो सीमेंट में लग रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो सेकेंड पैसा लग रहा है वो आपका लेबर में लग रहा है। उसके बाद आपका जो थर्ड पैसा लग रहा है वो एग्रीगेट में लग रहा है। उसके बाद ये सब जो है एक साथ यहाँ पे परसेंटेज में शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक्सेल शीट काम करता है। अगर आपको जानना है कि एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं तो आप लोग जो है नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि कैसे जो है इस एक्सेल शीट को बनाते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप लोग बताऊंगा कि कैसे जो है एक्सेल शीट को बनाते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा
और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जो आप देख सके रोजाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।